आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश वर्ल्ड की लार्जेस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ के जो भी लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनको उनके मूलभूत अधिकार दिए जाते हैं। अगर हम इसकी तुलना में बात करें जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको, अगर वहाँ की सरकार है या वहाँ के जो डिक्टेटर हैं, उनको बहुत ही माइनर राइट्स देते हैं जो उनके ही द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं कि लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या लीगल है वहाँ पे, क्या इलीगल है। अगर हम बात करें वर्तमान की, तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1942 में इस्टेब्लिश किया गया और जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, तो वो प्रॉपर पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी पे अपने रिपोर्ट्स को पब्लिश करती रहती है। और वर्तमान में जो उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें इंडिया के बारे में ये बताया गया कि लास्ट हमारे जो 3 डेकेड्स रहे हैं, उसमें हमने जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छा उसमें हमने ग्रो किया है। विश्व स्तर की साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हमारे यहाँ हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ वर्तमान समय में इंडिया विश्व की सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। लेकिन साथ ही साथ अगर देखें तो ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में इनइक्वलिटी का जो लेवल है, वो भी उसी रेशियो में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि इनइक्वलिटी का अगर हम देखें तो विश्व में, जो कि जिसकी विश्व की पॉपुलेशन जो है 7.8 बिलियन के अप्रॉक्स है, जिसमें से 2153 2153 पर्सन, जो कि 4.6 बिलियन पर्सन के इक्वल वेल्थ उनके पास है। अगर हम देखें 2153 लोग, एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 7.8 बिलियन की, तो कितना ज़्यादा इनइक्वलिटी है कि जो भी बिलीनियर्स हैं, वो उनके पास इतना वेल्थ है जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है बिलीनियर्स की। इवन 1% अगर हम देखें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, 1% उनके पास जो वेल्थ है वो 99% पर्सन के इक्वल लगभग होगी। तो इसमें भी ऐसा बताया गया है। भारत के बारे में इनइक्वलिटी में बताया गया कि यहाँ पे जो लगभग 8.4 करोड़ बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं, 8.4 करोड़, कि जो जिनकी एज 5 से 17 साल के बीच की है, जो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आर्टिकल 21A में ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी बेसिक स्कूलिंग उनका फंडामेंटल राइट है और फ्री में उनको स्कूलिंग दी जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 8.4 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बहुत सारे, अगर हम देश देखें जिनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो इतने ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये एक इनइक्वलिटी का ही उदाहरण है। दूसरी बात अगर हम करें तो 39 यानी 39 बच्चे 1,000 पे, जो कि जन्म लेते हैं और वो स्कूलिंग उनकी शुरू होने से पहले ही वो मर जाते हैं। लगभग 5 साल की आयु से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो डेथ का रेशियो है, ये भी वर्ल्ड में शायद ही सबसे ज़्यादा होगा और हमें इस पे विचार करना चाहिए। सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, ये बात उन तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो बिलीनियर्स की संख्या है, वो जो लास्ट हमारा डेकेड रहा है उसमें बढ़ी है। और जो गरीब लोग हैं, वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी डेली वेजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो अपनी उनकी जो एक बेसिक नीड है वो उसको पूरा कर पाएँ। वर्तमान समय में हम बात करें तो इनइक्वलिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी हाल ही में मैंने देखा कि कोविड-19 से हमारा पूरा देश, बहुत विश्व पूरा परेशान है, उसी में हमारा देश भी है कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। तो हर कोई इससे जूझ रहा है। बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी हैं, उनके पास जीवन यापन करने के लिए कोई भी सोर्स नहीं बचा हुआ है। बहुत सारे लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ लगभग 9 लाख से ऊपर केसेस आ चुके हैं, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कोई, मैंने नहीं देखा कि कोई लोगों के लिए प्रे कर रहा हो। बस अपने अपने लिए सब प्रे कर रहे होंगे या अपने आप को बचाने में लगे होंगे। हाल ही में जब हमने केस देखा अमिताभ बच्चन जी का,
तो उनके लिए लोगों ने हवन करने शुरू कर दिए, बहुत सारे ट्वीट किए, पोस्ट डाली, मैंने भी पोस्ट डाली। लेकिन एक ये इनइक्वलिटी का ही तो उदाहरण है कि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, 9 लाख से ऊपर केसेस हैं, क्या उन लोगों के लिए हमने कुछ किया? नहीं किया। तो ऊंच नीच का हमारे यहाँ जो गैप है उसके बारे में सोचना चाहिए, लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं एटलीस्ट उसके बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो गैप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको कम करने की सोचना चाहिए। तो आप लोगों के लिए मैं ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों को फर्दर और पढ़ना है उसके बारे में तो आप जाके पढ़ सकते हैं। और अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं कि और किस टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच।